हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम करेक्ट में बिहार पुलिस एग्जामिनेशन के लिए सेट नंबर एडुटेरिया प्रकाशन का वॉल्यूम 1 का 3 नंबर सेट का सॉल्यूशन कराया जा रहा है। इससे पहले 1 और 2 का कराया गया है। यदि आप नहीं देखें हैं तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारे बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट अलग अलग प्रकाशन का बुक कराया गया। एडमिट कार्ड भी आप लोग का दे दिया गया है। आप लोग निश्चित ही देख लिए होंगे और किनका कब एग्ज़ाम है अपना एग्ज़ाम के हिसाब से आइए और इस सेट को रेगुलर देखते रहें, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करने का मौका मिलेगा। प्रश्न संख्या 1 से शुरुआत करते हैं। करा सेनापति निम्न में से किस प्रकार का शब्द है? तो सेनापति, सेना और पति दो शब्दों से बना है, जो कि दोनों रूढ़ शब्द है, तो यह यौगिक शब्द हो जाएगा। तो रूढ़ शब्दों के योग से या एक रूढ़ एक अन्य शब्द के योग से यौगिक शब्द बनता है। उषा पंखा किस प्रकार की संज्ञा? उषा पंखा बोल देगा मतलब एक विशेष कंपनी बोल दिया गया कि यही चाहिए, तो यह व्यक्तिवाचक हो जाएगा। निरोग शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो नी उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तीव्र का विलोम शब्द क्या होता है? तीव्र का विलोम हो जाएगा मंद। ऑप्शन नंबर ए। तेज उसका जो है समानार्थी है तीव्र का। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा? अमृत, सोम, पीयूष और सुधा अमृत का, जबकि मीठा अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। निम्नलिखित विकल्प में से शुद्ध रूप का चुनाव करना है, तो दर्पण इस तरीके से शुद्ध रूप लिखा जाता है। राम पेड़ से गिर गया रेखांकित शब्द में जो है कौन सा कारक है? तो से करण में आता है और अपादान में आता है। तो यहाँ जो है अलग हो रहा है, मतलब कि पेड़ से गिर गया मतलब अलग हो रहा है, तो अपादान चिन्ह लगता है, इसलिए ऑप्शन होगा डी नंबर। इनमें से कौन सा एक गलत है? तो बहन नहीं, बहन की जगह बहने यहाँ पे बिंदु होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा इनकरेक्ट। बाकी सभी सही है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? स्वर संधि जो है वह 5 प्रकार के होते हैं। इसमें होता है वृद्धि संधि, यन संधि, उसके बाद फिर गुण संधि और एक होता है अयादि संधि। अयादि संधि, यन संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि और एक दीर्घ संधि, यही पांचों होता है संधि। स्वर संधि का भेद। जो दूसरों का उपकार माने उसे कहा जाता है कृतज्ञ। ऑप्शन नंबर ए। इंग्लिश का प्रश्न है, इसमें हो जाएगा कौन सा करेक्ट सेंटेंस है? तो हो जाएगा ही डज नॉट नो हाउ टू राइट। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अगला प्रश्न संख्या 12 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि द बुक, एक बुक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, यह किसके द्वारा लिखा गया था? तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, मैकबेथ वाज ए कैरेक्टर, एक कैरेक्टर मैकबेथ का कैरेक्टर किसके पुस्तक में वर्णन है? तो यह शेक्सपियर के ड्रामा में वर्णन है। व्हाट डज ईजी इंडिकेट? ईजी का फुल फॉर्म होता है एक्जिम्पली ग्रेसिया, इसका होता है फॉर एग्जाम्पल। जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल लिखना था वहाँ पे ईजी लिख दिया जाता है। ईजी एक जो भी। ओड इज क्या है? तो ओड मतलब होता है कि छोटा सा गीत या गायन जो भी, तो यह हो जाएगा एक लिरिक पोएम। द एंटोनिम आर द वर्ड ऑफ द एंटोनिम वर्ड क्या होता है? तो यह अपोजिट मीनिंग होता है। द वर्ब फॉर्म ऑफ फूड, फूड का वर्ब फॉर्म क्या होता है? तो फूड का फीड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ फॉल्ट, फॉल्ट क्या है? तो फॉल्ट एक नाउन है, इसका एडजेक्टिव होता है फॉल्टी। विच वन इज नॉट करेक्ट? तो हो जाएगा इसमें मैंगोज सही है, वायरोज सही है, पोटैटोज सही है, जो कि फोटोज में ई एस नहीं होकर के सिर्फ एस फोटोज होता है इसका प्लूरल फॉर्म। द फ्रेज इन ए नटसेल मीन्स, तो इसका जो है फ्रेज का होता है इन शॉर्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संक्षेप, इन शॉर्ट का हिंदी। अगला करा जीके जीएस का प्रश्न यहाँ से स्टार्ट है। करा निम्नलिखित में से किस वनस्पति जगत के पौधे को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो यह हो जाएगा आपको थैलोफाइटा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न संख्या 22 नंबर है। करा निम्नलिखित में से कौन सा क्लोराइड फोम का एक उदाहरण है? तो स्पंज हो जाएगा, गोंद हो जाएगा, ये सभी क्लोराइड फॉर्म का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो यह हो जाएगा हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। खनिज पदार्थ का स्रोत बताना है कौन सा युग्म सही है? तो विटामिन ए पपीता में पाया जाता है, लौह पालक में पाया जाता है, तो दोनों कथन सही। ऑप्शन नंबर ए होगा।
किसी मोमबत्ती की ज्वाला के पूर्ण दहन के बाह्य क्षेत्र का रंग क्या होता है? यह जो है 3 प्रकार के कलर में बहता है। मोमबत्ती जो जलता है तो इसमें जो अंदर का होता है कोई भी कलर नहीं होता, और ये बीच वाला जो होता है वो प्रकाशहीन होता है या दीप्त, और बाहर का जो होता है हल्का नीला होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बहिर्जनित बल का उदाहरण है? तो पवन जो है बहिर्जनित का उदाहरण है, बाकी अंतर्निहित बल का उदाहरण है। भूस्खलन, ज्वालामुखी, भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? तो अलैंगिक नहीं है, परागन। चिकनगुनिया किस प्रकार के होने वाला एक संक्रमण है? तो चिकनगुनिया जो होता है एडिस मच्छर के कारण होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 28 का। अगला प्रश्न क्या है? रिसान अपने वाहन में दृश्य दर्पण का प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए उसे किस प्रकार के दर्पण चुनना चाहिए? तो उत्तल दर्पण, पीछे के दृश्य के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग इसमें जो है कुष्ठ रोग है। अगला कह रहा है कि किसी किरण का परावर्तित किरण अभिलंब, ये जो होता है अभिलंब, परावर्तित किरण, ये आया आपतित किरण, अभिलंब हो गया, या आपतित किरण है या परावर्तित किरण है। तो यहाँ से जो निकलता है परावर्तित किरण, तो कह रहा है कि परावर्तित किरण से अभिलंब के पृष्ठ पर मापा गया। परावर्तित किरण से अभिलंब के जो मापा जाता है तो इसे कहा जाता है परावर्तन कोण। निम्नलिखित में से कौन सा पादप जगत का उपसमूह नहीं है? तो पादप समूह ये हेमिकार्डेटा एक जो है समुद्री जीव का संघ है। अनंत की मां ने उसे रात में पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी, क्योंकि पेड़ रात में क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न क्या? सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 23 होता है। परमाणु क्रमांक 11 होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड मुख्यतः किस में पाया जाता है? तो यह बालू में पाया जाता है। सामान्य दूध का पीएच मान कितना होता है? तो 6.7 से 6.9 के बीच। निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा हम दो मिश्रणीय द्रव को अलग कर सकते हैं? तो आसवन विधि के द्वारा, जब ऊर्ध्वपातन से कपूर वगैरह शुद्ध किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा राष्ट्रपति के क्षमादान के अधिकार से वर्णन है? तो अनुच्छेद 72। जबकि 80 में जो है क्या है? तो सरल ट्रिक है, जो कि 79, 80, 81 के लिए। तो संसद 79 में, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं मिलती है? तो सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल की लगता है। मेघालय की सीमा बांग्लादेश से लगता है। दहेज अधिनियम 1961 कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 1961 को। भारत के महान्यायवादी को कौन हटा सकता है? तो राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो टोटल 9 प्रमंडल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी जी ने कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में 1917 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? तो दिल्ली के लाल किला मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनाया, जबकि आगरा का मोती मस्जिद अकबर के द्वारा बनवाया गया। जातक पवित्र ग्रंथ है किस धर्म का? तो यह बौद्ध धर्म के लिए। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसका स्थापना हुआ था। रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति बने थे कैमें? तो 14वें बने थे। अभी 15वें जो है द्रौपदी मुर्मू है। मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है। यह 8 बार की जो है चैंपियन बनी है। 8 बार जो है विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बन चुकी है। जनजातीय समूह मुंडा कहाँ रहता है? तो मुंडा जनजाति जो झारखंड में निवास करता है। अगला प्रश्न क्या है, पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो यह मराठा और अफगान के बीच। यह जो लड़ा गया था तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में। इसमें जो है अफगान विजय हुआ था। भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यापार और बलात्श्रम निषेध है कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह अनुच्छेद 23 में। जबकि 24 में बच्चों के शोषण से वर्णन है। 25 में धर्म की स्वतंत्रता
अगला प्रश्न है, हरिप्रसाद चौरसिया किसके वादक हैं? तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी नंबर। जबकि तबला जो है अल्लाह रखा खां बजाते हैं। सरोद जो बजाने वाले अमजद अली खां प्रसिद्ध हैं। बिस्मिल्लाह खां शहनाई से संबंधित हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय की सेवानिवृत्ति 65 वर्ष। हमारे राष्ट्रीय प्रतीक अशोक चक्र में कितने तारे हैं? तो अशोक चक्र में जो है 24 तारे या तिलिया बोल सकते हैं उसे। हाल ही में हाटक निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी है? तो हाटक जो है कंबोज की राजधानी है। जबकि असमक जो है पोटली की राजधानी था। सूरसेन मथुरा की। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है? तो अनुच्छेद 143 के तहत। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार देश में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र में है या राज्य में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न क्या है? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग UNHCR का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। इसकी स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। अकबर ने अपनी राजधानी को आगरा से फतेहपुर सीकरी किस वर्ष स्थानांतरित किया था? तो आगरा से जो फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित किया गया था 1571 ईस्वी में। दास प्रथा के जो घोषणा अंत किया गया था 1562 ईस्वी में। और मजहर की घोषणा 1579 में। लोकसभा में गणपूर्ति के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो स्पीकर सहित कुल सदस्यों का 1/10 होता है। लोक लेखा समिति की अध्यक्ष नियुक्त करता है कौन? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। ओजोन परत संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 ईस्वी को इसका जो है प्रथम बैठक मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ था। उसी दिन से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? यह सिपकिला दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि बनिहाल दर्रा श्रीनगर से जम्मू को जोड़ता है। और बुर्जिल दर्रा गिलगित से जो है श्रीनगर को जोड़ता है। नाथुला चीन को इंडिया से जोड़ता है। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। किस वर्ष गोवा भारत संघ का राज्य बना था? तो यह गोवा जो भारत का राज्य बना 1987 ईस्वी में 25वां राज्य बना था। भारत में पिछड़ा वर्ग को परिभाषित करने, सूची बनाने और उसकी समस्या को जानने के लिए एक आयोग बनाने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो 340। सर्वोच्च न्यायालय ने 27% आरक्षण की घोषणा को कब वैध माना? 1992 ईस्वी में। और यह लागू जो हुआ था 16 नवंबर 1992। निम्न में से किस ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में अध्यक्ष पद का संभाला है? अध्यक्ष का पद तो यह जो थे जीवी मावलंकर थे। यह जो है 1946 से 47 तक रहे थे अध्यक्ष। उसके बाद यह आज़ादी के बाद 1952 से 56 तक रहे थे। और आज़ादी से पहले ये इन्होंने 1937 से 1946 तक बम्बई प्रांत के लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष भी रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके भेजा गया था कहाँ? तो इन्हें बांकीपुर पटना जेल भेजा गया था। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? यह यूसुफ मेहर अली के द्वारा दिया गया था। और इसे जो प्रचारित या विख्यात करने में महात्मा गांधी का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए आंसर यहाँ पे सी होगा। किस राज्य की पुलिस ने तीर्थ व पर्यटन स्थलों को स्वच्छ बनाए रखने के लिए ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया गया? तो उत्तराखंड के द्वारा। 5 मई को नीरज चोपड़ा ने 88.67 मीटर दूर भाला फेंक कर कहाँ जो है आयोजित डायमंड लीग का खिताब अपने नाम किए? तो दोहा में डायमंड लीग आयोजन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितना है? तो 161। प्रथम स्थान पर जो देश है वो देश है नॉर्वे। अगला प्रश्न, रूस के यान नियात्ची को हरा करके डिंग लिरेन ने किस देश के प्रथम विश्व पुरुष शतरंज चैंपियन बन गए हैं? तो यह चीन का। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज
की मेज़बानी किस देश के द्वारा की गई? तो सिंगापुर के द्वारा। भारत ने चक्रवात मोर्चा से प्रभावित किस देश को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा शुरू किया था? यह म्यांमार के लिए शुरू किया गया था ऑपरेशन करुणा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो यह बिहार का। हाल ही में हुए नियुक्ति के संबंध में सुमेलित कथन बताना है। अनंत माहेश्वरी नास्कॉम के अध्यक्ष बने हैं। मोहम्मद शहाबुद्दीन चप्पू बांग्लादेश के राष्ट्रपति हैं। सैंटियागो पेना पराग्वे के राष्ट्रपति। तो सभी कथन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या है, हाल ही में 13वें भारत डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार किसे दिया गया? योगी आदित्यनाथ को। देश का पहला राज्य कौन बन गया जहां पैदल चलने वालों के लिए चलने का अधिकार, राइट टू वॉक अधिकार होगा? पंजाब। हाल ही में किसने हाइवन फर्स्ट नामक दुनिया के पहले वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन 2025 तक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो स्पेस एक्स के द्वारा। हाल ही में प्रमोद भगत ने थाईलैंड में पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक। आगे मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको बता दिया जा रहा है। 83 का हो जाएगा 930, 84 हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, 85 है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86 है इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन बीच वाला होगा, 87 है इसका आंसर हो जाएगा 1250 रुपये की हानि। अगला 88 नंबर है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 30 दिन। 89 है इसका आंसर 8000 रुपये हो जाएगा। 90 नंबर है इसका ए हो जाएगा। 91 का है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 6 हो जाएगा। 92 है इसका आंसर हो जाएगा 3ABC। 93 है इसका आंसर हो जाएगा 182। 94 का आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। 95 का आंसर हो जाएगा 7 का स्क्वायर डी। 96 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सी। 97 का ऑप्शन हो जाएगा सी। 98 का ऑप्शन हो जाएगा आंसर नंबर 1, 3 उसके बाद फिर 2 तो ऑप्शन नंबर ए। 99 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 100 लास्ट प्रश्न, इसका आंसर होगा डी नंबर। सेट कैसा लगा, कितना स्कोर आया, कमेंट करके अवश्य बताएं और आप चैनल को शेयर करें, अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू, धन्यवाद।